ठीक है। तो क्लास 10th का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर चल रहा है हमारा, ठीक है। और आज डेट है हमारी कितनी, नवंबर चल रहा है, नवंबर का ये है 7 नवंबर, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, इसमें फिजन देख लिया, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देख लिया। आज हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने फंगस देखी, फंगस देखी, फफूंद जिसे बोलते हैं, देखी? कहाँ देखी है? मेरे ख्याल से आपने ब्रेड के ऊपर देखी होगी, नहीं देखी? बहुत कम चांसेस होते हैं ब्रेड के ऊपर देखने के, क्योंकि हम खा जाते हैं फटाफट, ठीक है। रोटी के ऊपर भी, ठीक है, देखी होगी, नहीं देखी कोई बात नहीं, लेकिन एक जगह ज़रूर देखी होगी आपने, अचार के ऊपर। देखी कि नहीं देखी? अचार का कोई भी अगर कोई पार्ट, कोई हिस्सा अगर वो जो ऑयल के अंदर रहता है तो उसके ऊपर कोई फंगस नहीं लगता है, लेकिन अगर ऑयल से ऊपर रहता है, लेकिन तो अगर वो ऊपर ऑयल से ऊपर है तो फंगस उसके ऊपर लग जाती है, ठीक है, फफूंद लग जाती है वाइट सी। और अगर ऑयल से ऊपर भी नहीं है तब भी अगर हम उसको निकालते हैं ना, तो वो जैसे जैसे कम होता जाता है तो दीवारों पर जो मसाला रहता है वहाँ फंगस लग जाती है, ठीक है। देखा होगा तो इस तरीके से आपने देखा है कि नहीं देखा है, देख लेना। तो उस फंगस को हम क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। वही हमारा क्या है? स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है। जब उसको हम, उस फंगस को हम कैसे देखेंगे? अच्छा, ये जो फंगस है इसको मोल्ड भी बोलते हैं, MOULD, मोल्ड, ठीक है। फंगस को हम मोल्ड भी बोलते हैं, उस वाइट फंगस को हम मोल्ड भी बोलते हैं। तो जब वो ब्रेड पे लग जाती है फंगस तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेड मोल्ड। बात समझ में आ गई? तो अगर इस मोल्ड को या इस फंगस को हम किस में देखें, हमारे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, पेड़ की जैसे, पौधे की जैसे, ठीक है। ये जड़ की जैसे रहेगा, ठीक है ना। और इसके ऊपर ये एक बॉल जैसा, स्फेयर जैसा शेप रहता है ना, स्ट्रक्चर रहता है। ये इस तरीके से, ये 2D दिख रहा है, इसको आप बाहर निकाल के देखोगे तो ऐसा गोल सा रहेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या रहते हैं? बहुत छोटे छोटे दाने रहते हैं, बहुत सारे होते हैं, थाउजेंड्स में, ठीक है ना। इतने से जरा देखिए, वो उसको तो हम नेकेड आई से हम देख ही नहीं पा रहे, पहले बात ये स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद ये स्पोर, ये जो बॉल है इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पोरेंजियम, जिसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। तो सोचिए कितने छोटे छोटे, इतनी सी स्ट्रक्चर में भी थाउजेंड्स हैं ये, तो बहुत छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो एक टाइम आता है जब ये क्या हो जाता है? बस्ट हो जाता है इस तरीके से, और सारे स्पोर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ये जो स्पोर्स हैं ये कहाँ गिर जाएंगे? जिसके ऊपर भी ये लगा हुआ है, फंगस लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है? जैसे कि ब्रेड के ऊपर लगा हुआ है तो ब्रेड के ऊपर गिर जाएंगे, रोटी के ऊपर लगा हुआ है तो रोटी के ऊपर गिर जाएंगे, अचार के ऊपर लगा हुआ है अचार के ऊपर गिर जाएंगे, जहाँ भी ये लगा हुआ है, ठीक है ना, वो गिर जाएंगे। गिरने के बाद ये फिर से क्या हो जाएंगे? उग जाएंगे, सेम ये बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, इसमें और कुछ भी नहीं है। इस बॉल को हम स्पोरेंजियम बोलते हैं और इसको हम स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। वीडियो अभी आपके चल जाएगी, उसमें भी हम देख लेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी ये खाना नहीं चाहिए, ये हानिकारक होता है हमारे लिए, हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये आपको बॉल जैसी शेप दिख रही है, ये क्या है? स्पोरेंजियम है, और इसके अंदर क्या है? स्पोर्स हैं, जो कि अभी क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट बस्ट हो जाएगा। ये देखिए बस्ट हो गया और इसके अंदर से क्या निकले? स्पोर्स निकल गए, ठीक है। और ये हमने आपको दिखा रखा है क्या? माइक्रोस्कोपिक व्यू में आपके फंगस है, जो कि इस तरीके से दिखाई देती है, ब्रेड में लगी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। और ये हमारा डायग्राम जो हम बनाते हैं, ठीक है, जो मैंने वीडियो पर बनाया था, ठीक है। बॉल को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम बोलते हैं। जब ये बस्ट हो जाता है तो इस तरीके से हमें बनाना होता है, जो कि इसे हम स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको।